रात के ठीक 2:17 पर बेरुपुर के कुनकाल ताल का पानी हिला। ये हुआ की वजह से नहीं था। तालाब के किनारे बंधी गाय ने अचानक चीख जैसी आवाज निकाली, रस्सी तड़क कर टूट गई और वो उल्टे पांव भागी। इसी लम्हे पानी के बीचों बीच कुछ उभरा, पहले बाल, फिर पेशानी और फिर एक इंसानी चेहरा। लाश जिंदा नहीं थी, मगर आंखें खिली थीं। सुबह फजर से पहले पूरा गांव जमा हो चुका था, मर्द औरतें सब खामोश। लाश नवाज मल्ला की थी, जो तैरना जानता था, जिसने पिछले सैलाब में 3 लोगों की जान बचाई थी। ये डूब नहीं सकता था। किसी ने सरगोशी की। लाश के गिले पर उंगलियों के निशान थे। ये हादसा नहीं है, ये आवाज हारिस अंसारी की थी, तहसील से आया हुआ नौजवान रिपोर्टर जो सैलाब की रिपोर्टिंग के लिए गांव में रुका हुआ था। इसने मोबाइल की टार्च लाश पर मारी तो सब ने देखा, नवाज के सीने पर मिट्टी से बना हुआ एक अजीब निशान, 3 आड़ी लकीरें और बीच में गहरा दायरा। ये क्या है? किसी औरत ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े हाजी रशीद आगे बढ़े। उनका चेहरा जर्द पड़ गया। ये तो वही निशान है। कौन सा निशान? हारिस ने फौरन पूछा। हाजी रशीद ने कुनकाल ताल की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। ये निशान तब बनता है जब तालाब किसी को खुद मांगता है। दोपहर होने से पहले दूसरी खबर आ गई। शमीम बीबी, जो सुबह पानी भरने गई थी, घर वापस नहीं आई। इसकी बाल्टी तालाब के किनारे पड़ी थी और पानी के अंदर उसकी चादर तीर रही थी। लोगों ने कहा रात को तालाब से किसी औरत के रोने की आवाज आई थी। इसी शाम गांव की पंचायत हंगामी तौर पर बुलाई गई। दरमियान में मुक फखरुद्दीन बैठा था, असर और रसूख वाला जमींदार, जिसकी जमीन कुनकाल ताल से जड़ी हुई थी। डर फैलाने से कुछ नहीं होगा, इसने सख्त लहजे में कहा। सैलाब के बाद जमीन बैठ गई है, लोग फिसल रहे हैं। तो फिर गिले पर निशान? हारिस ने फौरन सवाल दागा। मुक फखरुद्दीन की आंख एक लम्हे को झपकी। बस एक लम्हा। वो जानवरों के भी हो सकते हैं। इसी वक्त मौलवी नौमान बोल उठे। झूठ मत बोलो मुक साहब, ये वही निशान हैं जो 25 साल पहले थे। ये पंचायत में सन्नाटा छा गया। 25 साल पहले? हारिस ने सर उठाया। मौलवी नौमान का गला खुश्क हो गया। जब आखिरी बार कुनकाल ताल जागा था, रात को हारिस को नींद नहीं आई। बारिश शुरू हो चुकी थी, हल्की नहीं, भारी, मुसलसल। मोबाइल की लाइट बंद हुई तो कमरे में अंधेरा फैल गया। इसी लम्हे खिड़की के बाहर से आवाज आई, पानी वापस करो। हारिस उठ बैठा। वो कौन है? इसने कहा। जो लिया था, वापस करो। आवाज अब बिल्कुल करीब थी। हारिस ने खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, मगर जमीन गीली नहीं थी, सिवाय एक जगह के। खिड़की के नीचे नंगे पांव के निशान थे, जो तालाब की तरफ जा रहे थे। अगली सुबह तीसरी खबर ने गांव को तोड़ दिया। मुक फखरुद्दीन का बेटा इमरान गायब था। इसका मोबाइल कुनकाल ताल के किनारे मिला। आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। वीडियो में इमरान कांपती आवाज में कह रहा था, अबू, पानी के अंदर लोग हैं, वो सांस ले रहे हैं, वो मेरा नाम जानते हैं। फिर कैमरा घूमा। पानी के अंदर कई आंखें खिल गईं। वीडियो वहीं खत्म हो गई। ये अब हादसा नहीं था, ये इंतकाम भी नहीं था, ये तलब थी। कुनकाल ताल जाग चुका था
और वो सिर्फ शुरुआत थी। है इमरान के गायब होने के बाद बेरुपुर में कोई नहीं सोया। औरतों ने बच्चों को सीने से लगा लिया, मर्द लाठियां पकड़कर दरवाजों पर बैठ गए। कुनकाल ताल अब सिर्फ तालाब नहीं रहा था, वो गांव की सांसों के बीच आ खड़ा हुआ था। हारिस अंसारी पूरी रात इमरान की वीडियो बार बार देखता रहा। फ्रेम के आखिरी लम्हे में जब आंखें पानी के अंदर खुलती हैं, एक चेहरा वाज़े था। वो चेहरा किसी मरे हुए का नहीं था। वो मुख फखरुद्दीन जैसा लगता था। सुबह होते ही हारिस सीधा मौलवी नौमान के पास गया। दरवाजा खोलते ही मौलवी साहब ने कहा, तुम वीडियो ले आए हो ना? आपको कैसे पता? हारिस चौंका। मौलवी नौमान की आवाज कांप रही थी, क्योंकि ये वही चेहरा है जो 25 साल पहले पानी में उतरा था। उन्होंने बताया कि सैलाब से पहले कुनकाल ताल को बंद करने के लिए गांव के बड़े लोगों ने एक कुर्बानी दी थी। वो कुर्बानी हादसा नहीं थी, एक मुआहदा था। हमने पानी से जमीन मांगी थी। मुख फखरुद्दीन ने सबसे पहले इनकार किया, फिर गुस्सा, फिर खामोशी। अगर सच बाहर आया तो पूरा गांव जल जाएगा, इसने कहा। इसी रात इसके घर के सहन में पानी उबलने लगा। कुनवा जो बरसों से खुश्क था अचानक भर गया। कुनवे के अंदर से आवाज आई, वक्त पूरा हुआ। चौथी लाश हाजी रशीद की मिली। इस बार लाश पानी में नहीं थी, बल्कि मस्जिद के सहन में। इसके होंठों पर कीचड़ था। पैगाम साफ था, पानी अब हर जगह पहुंच सकता है। असल मुजरिम हारिस को समझ आ गया था कि कुनकाल ताल किसी बेगुनाह को नहीं मार रहा। वो सिर्फ वही मांग रहा था जो इससे वादा किया गया था। और इस वादे पर सबसे पहला दस्तखत मुख फखरुद्दीन का था। आखिरी रात, अमावस की रात, गांव के सब चिराग बुझ गए। बारिश रुक गई। तालाब का पानी पीछे हटने लगा। मुख फखरुद्दीन खुद कुनकाल ताल के किनारे पहुंचा। इसके हाथ कांप रहे थे। मैंने सब कुछ दे दिया, अब मेरे बेटे को छोड़ दो, वो चीखा। पानी में हलचल हुई। कर्ज नस्लों में अदा होता है। सुबह सूरज निकला तो कुनकाल ताल खुश्क था। इसके बीचों बीच पत्थर का एक नया सुतून खड़ा था। इस पर नाम कुंदी था, मुख फखरुद्दीन। इमरान वापस आ गया था, मगर वो बोलता नहीं था। इसकी आंखों में अब भी पानी हिलता था। हारिस ने रिपोर्ट शाये नहीं की, क्योंकि कुछ सच अगर कागज पर आ जाए तो पानी दोबारा जाग जाता है। बेरुपुर में अब कुनकाल ताल नहीं है, मगर बारिश के दिनों में लोग अब भी सुनते हैं, जो लिया था वापस करो। और इसीलिए वहां कोई कर्ज नहीं लेता, क्योंकि कुछ कर्ज इंसान से नहीं जमीन से होते हैं। बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। शुक्रिया।